नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की अष्टमी है, बृहस्पतिवार का दिन है, विक्रम संवत 2077 है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार सफर का 6वां दिन है और हिजरी 1442 है। अंग्रेजी तारीख 24 सितंबर है, जो वर्ष का 267वां दिन है और साल में अभी 96 दिन, माफ कीजिएगा, 98 दिन बाकी है। 24 सितंबर के दिन के इतिहास की बात करते हैं तो 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में नगर निगम और महापौर की अदालत स्थापित करने का अधिकार दिया गया था। और 1859 में डंडू पंत यानी नाना साहेब का आज निधन हुआ था। उनका नाम सिपाही विद्रोह में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वीर के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नाना साहब ने सन 1824 में वेणुग्राम निवासी माधव नारायण राव के घर में जन्म लिया। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के संगोत्र भाई थे। सन 1861 में आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मैडम भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म हुआ था। भारतीय मूल की पारसी नागरिक जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की भारत की तमाम कोशिशें पिछले वर्ष सितंबर में भले ही नाकामयाब हो गई थी, लेकिन यह महीना अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक अहम उपलब्धि के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल भारत ने 24 सितंबर 2014 को अपने पहले ही प्रयास में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में स्थापित किया था और एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल को अंजाम दिया था। भारत 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। एशिया के जो दो दिग्गज देश हैं, चीन और जापान, जिनको भारत ने पीछे छोड़ दिया क्योंकि ये दोनों देश अपने पहले मंगल अभियान में सफल नहीं हो पाए थे। आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों पर प्रकाश डालते हैं। सीमा से चीन पर बढ़ते तनाव और पड़ोसी देश पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच भारतीय सेना को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक बेहतरीन कामयाबी हासिल करी है। DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। बताया जा रहा है कि मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक तरीके से वार कर अपनी क्षमता जाहिर कर दी है। DRDO ने अहमदनगर के रेंज में MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हमारी दूसरी सकारात्मक सुर्खियों में कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP ने केंद्र सरकार से PM किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों को 5,000 रुपये देने की सिफारिश करी है। आयोग ने कहा है कि किसानों को हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 5,000 रुपये नकद दिए जाए। आयोग ने सिफारिश में कहा कि ये राशि 2 बार किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। इसके तहत 2,500 रुपये खरीफ की फसल और 2,500 रुपये रबी की फसल के सीजन के दौरान दिए जा सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और बैठक में मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव और मिशन के निदेशक के साथ उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2022 तक सभी को इस मिशन में सम्मिलित करने की योजना बना रहा है। निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है कि 30 सितंबर से लागू हो रही नई व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट के दिन में ही प्रोविडेंट फंड की राशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। सेवानिवृत्ति के 1 महीने बाद उनकी पेंशन भी शुरू हो जाएगी। कर्मचारियों को इसके लिए किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए यह पहल की है।
जयती कथले आईटी कंपनी में काम करती थी और उनकी कमाई लाखों में थी। जॉब के दौरान वो कई देशों में रही। जिन देशों में गई वहां सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उनकी मनपसंद का खाना नहीं मिल पाता था। अधिकतर जगह नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता था, जिस कारण मार्केट में इस कमी को जयंती ने पहचान लिया और वहीं से उन्होंने शुरू किया पूर्ण ब्रह्म बनने की कहानी। पूर्ण ब्रह्म एक रेस्टोरेंट है। लाखों की नौकरी छोड़कर खुद शुरू किए इस रेस्टोरेंट से जयंती ने अपने उनके इस विचार से जब ये बिजनेस शुरू हुआ, अब वो इंडिया ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस में भी इनके कई रेस्टोरेंट की ब्रांच है। इंग्लैंड में 14 सर्जनों की टीम और एक रोबोट ने मिलकर कैंसर के मरीज की सर्जरी की है। यह दुनिया की पहली ऐसी सर्जरी है जिसमें इतने विशेषज्ञों के साथ रोबोट भी शामिल है। रेक्टल कैंसर की एडवांस स्टेज से जूझ रहे मरीज की सर्जरी जुलाई में हुई थी और ये एक तरह का प्रयोग था जिसकी मदद से जाना गया कि एक साथ एक समय में कितने सर्जन मिलकर ऑपरेशन कर सकते हैं और सर्जरी में लगने वाला समय कितना घटाया जा सकता है। इसके अलावा वाराणसी में पली बड़ी और बीएचयू से एनसीसी करने के बाद शिवांगी भारतीय वायुसेना की राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर बन गई हैं। शिवांगी सिंह इससे पहले मिग-21 उड़ा चुकी हैं। अब वो राफेल के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टीम में शामिल हो गई है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में शिवांगी को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। शिवांगी भारतीय वायुसेना में 2017 में शामिल हुई थी और वो विंग कमांडर अभिनंदन के साथ भी काम कर चुकी हैं। ब्राजील के कोरोना वायरस पर हुई एक स्टडी चौंकाने वाली खबर आई है कि रिसर्च कहती है कि डेंगू के बुखार ने कोरोना के मरीजों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम किया। डेंगू बुखार के बाद लोगों में कुछ हद तक ऐसी एंटीबॉडीज विकसित हो गई जो कोरोना के से लड़ने में मदद कर रही हैं, इसीलिए इनके संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। नारद संचार केवल उन्हीं समाचारों की सुर्खियां आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। हमारी सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आपके सुझाव और इसे आमजन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।